अराहत वाङ्मय में कहा गया है। दुम पत्त ए पंडुय ए जहा निवडई राई गणान अच्छे एवं मणुयान जीवियम समयम गोयम मापमाय। जैन शासन में तीर्थंकर का संभवतः सर्वोपरि महत्वपूर्ण स्थान होता है। तीर्थंकरों की वाणी देशना सुनने का मौका मिले तो वह बहुत अच्छी बात हो सकती है, और मन से सुने, भक्ति से सुने, श्रद्धा भाव या सम्मान भाव से सुने तो कल्याणी वाणी कल्याण का निमित्त भी बन सकती है। तीर्थंकर हमेशा हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं। हमारे पास आगम साहित्य उपलब्ध है। हम आगम वाणी के आधार पर भी अपनी चर्या साधना का क्रम आगे बढ़ा सकते हैं। शास्त्रों की एक एक वाणी कई बार जीवन का दिशा निर्देशन करने वाली बन सकती है। शास्त्रों की वाणियों से, उन पर मनन करने से वैराग्य भाव की संपुष्टि हो सकती है और आत्मिक सुख मिल सकता है। शास्त्र में अनित्यता की बात भी आई है कि यह मनुष्यों का जीवन अनित्य है। जैसे वृक्ष का पका हुआ पत्ता गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्यों का जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाता है। समयम गोयम मापमाय। गौतम, समय मात्र भी प्रमाद मत करो। अनित्यता का हम अनुचिंतन करते हैं तो मोह मूर्छा पर चोट लग सकती है और सांसारिक मोह का भाव कृशत्व को प्राप्त हो सकता है, कमजोर पड़ सकता है कि नित्य नहीं है। आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थों के पास मकान भी हो सकता है, अपना घर हो सकता है, पैसा हो सकता है और कई चीज़ें हो सकती है, पद प्रतिष्ठा भी हो सकती है, परंतु ये हमारे जीवन के साथ संयोग हैं और संयोग होता है उसका सामान्यतया वियोग भी होता है। आज जो मिला है, पौद्गलिक चीज मिली है, वह कभी जा भी सकती है। एक आदमी के पास पैसा है, पर वह पैसा हमेशा साथ में नहीं रहेगा। इस जीवन तक मान लें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस जीवन में भी रहेगा या नहीं रहेगा कहना कठिन है। एक समय आदमी इतना धनाढ्य होता है तो दूसरे समय में वह कुछ गरीबी की स्थिति की ओर जा सकता है। तो पैसा जीवन भर भी साथ रहेगा यह भी कहना कठिन है। लक्ष्मी के लिए कहा गया
चला लक्ष्मी चला प्राणः चलम जीवित यौवनम चला चलेत्र संसारी धर्म एको ही निश्चल है। कि लक्ष्मी चंचल है, प्राण भी चंचल है, जीवन भी चंचल है और जवानी भी चंचल है। तो ये अनित्य चीजें हैं। पद है, कोई राजनीति में है और मंत्री बन गया तो मंत्री भी ज़्यादा से ज़्यादा मान लो रहेगा तो इस जीवन काल तक रह जाएगा। जीवन काल तक भी मंत्री बना रहना मुश्किल है सबके लिए। फिर भी मान लो कोई रह जाए, बाद में क्या होगा? यानी अनित्य है। यह पद की स्थिति भी अनित्य होती है। और एक समय पुण्य का योग होता है, आदमी पद पर आ जाता है, खूब ठाट बाट लोगों का तांता लगा रहता है। और कभी ऐसी स्थिति आ सकती है वो ठाट बाट कमज़ोर पड़ जाए, नहीं रहे, तब आदमी को दुख हो सकता है कि मेरा ठाट बाट चला गया। तो संयोग है, उसका वियोग भी हो सकता है। राजनीति का पद है, समाज में पद है, ये पद अस्थायी हो सकते हैं, होते हैं। पर श्रावकत्व है वो तो जीवन भर रह सकता है। पद तो बीच में ही चला जाए, पर श्रावकत्व त्याग संयम है वो जीवन भर भी आदमी के साथ रह सकता है। मंत्री हमेशा रहे न रहे जीवन काल में, पर श्रावक तो जीवन भर रह सकता है। संस्था का अध्यक्ष जीवन भर रहे न रहे, दूसरे आ जाएं, पर श्रावक तो हमेशा बना रह सकता है। तो इस जीवन में अंतिम श्वास तक मान लें, धर्म यानी श्रावकत्व गृहस्थों के साथ रह सकता है। पर पद व्यवस्था है, उसमें तो परिवर्तन भी हो सकता है। लोकतांत्रिक प्रणाली में भी परिवर्तन होता है। राजतांत्रिक प्रणाली में मान लो जीवन भर रह जाए, पर कदाचित बीच में भी राज्याधिकार से वंचित हो जाना पड़ जाए। तो यह अनित्यता है। इस अनित्यता का चिंतन करके आदमी मोह भाव को कम करे और आत्मा की तरफ ध्यान देने का, आत्माभिमुख होने का प्रयास करे। आदमी खाली हाथ आता है, पसार हाथ और खाली हाथ ही चला जाता है। आए जीवन जिया, कभी चले गए। जीवन जीने की सार्थकता क्या हुई? सबसे बड़ी सार्थकता इस जीवन की यह हो सकती है कि जीवन में आदमी धर्म की कमाई कर ले, अध्यात्म की साधना करे। जैन शासन में यह धर्म का, अध्यात्म का संदेश दिया जाता है। आगम वाणी में कितना धार्मिक आध्यात्मिक संदेश हमें मिलता है। भगवान महावीर से संबद्ध वर्तमान का जैन शासन जो मुख्य दो धाराओं में प्रवाहित है, दिगंबर परंपरा, श्वेतांबर परंपरा, दो मुख्य धाराएं हैं। भगवान महावीर जैसे महापुरुष विराजमान थे और उनके परिनिर्वाण के बाद में लगता है यह जैन शासन दो भागों में विभक्त हो गया। दो धाराएं अलग अलग बहने लगी।
दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में, और फिर और दो में भी फिर और विभाग हुए हैं, अलग अलग आमनाय संप्रदाय गच्छ ऐसे बन गए। श्वेतांबर परंपरा में भी अनेक मूर्ति पूजक, थानकवासी, तेरापंथ, और फिर और छोटे छोटे ग्रुप, अंतर ग्रुप तो है, अलग अलग ग्रुप्स हैं, संप्रदाय हैं। एक संदर्भ में अलगाव है तो अन्य संदर्भ में एकता भी हो सकती है। जैनम जयतु शासनम, जैन शासन की जय हो, पर जैन शासन की जय कैसे हो? हम जैनों की साधना अच्छी रहेगी, हम जैन अच्छा काम करेंगे तो जैन शासन की जय भी हो सकती है। हमारी आत्मा की जय होगी, हमारी साधना अच्छी होगी, कार्य अच्छे होंगे तो जैन शासन की भी जय विजय हो सकती है। एक भक्तामर स्तोत्र में भी भक्ति की बात भी है और ज्ञान की बात भी। अब यह भक्तामर स्तोत्र है, यह जैन एकता का एक ग्रंथ है, क्योंकि दिगंबरों में भी भक्तांबर चलता है, श्वेतांबरों में भी चलता है। चाहे कौन आमनाय होगा जैन शासन का कि जिसको भक्तांबर मान्य नहीं है? तो यह मानतुंग का ग्रंथ यानी भक्तांबर एक जैन शासन की एकता का एक विषय है कि जहाँ दिगंबर श्वेतांबर दोनों परंपराओं में भक्तांबर का स्वाध्याय चलता है। यत्किंचित श्लोकों की संख्या में, श्लोकों में थोड़ा सा कोई 48 है, 44 है, ऐसा थोड़ा बहुत कोई डिफरेंस हो तो हो, बाकी संभवतः मोटा मोटी भक्तांबर जैन शासन की ऐसी संपदा है जो दिगंबर श्वेतांबर दोनों में चलने वाला है। नमस्कार महामंत्र का तो कहना ही क्या, दिगंबर हो या श्वेतांबर, नवकार मंत्र को कौन नहीं मानता होगा। जो नमोकार धारो, तो नमस्कार महामंत्र को धारण करने वाला है वो मानो जैन है। जैन की एक पहचान यह हो सकती है, जो नवकार मंत्र का जप करने वाला है, नवकार मंत्र कंठस्थ रखने वाला है, नवकार मंत्र में श्रद्धा सम्मान रखने वाला है, वह जैन है। तो नवकार मंत्र तो जैन एकता का एक महत्वपूर्ण तत्व है, मंत्र है। तत्वार्थाधिगम सूत्रम, संस्कृत भाषा में आचार्य उमा स्वाति कह दें, उमा स्वामी कह दें। तत्वार्थ सूत्र भी ऐसा है कि संभवतः दिगंबर श्वेतांबर दोनों में मान्य है। यत्किंचित कोई अंतर हो तो हो, ताकि दिगंबर परंपरा भी तत्वार्थ सूत्र को मानती है और श्वेतांबर परंपरा भी मानती है। थोड़ा सा आश्चर्य हो तो हो सकता है कि और हमारे आगम हैं वर्तमान में श्वेतांबरों के, उनको तो दिगंबर आमनाय स्वीकार न भी करे, 10वें आलियम आदि आदि को शायद स्वीकार न भी करे प्रमाण के रूप में, परंतु तत्वार्थ सूत्र है वह दोनों परंपराओं में संभवतः लगभग मान्य है। तो यह तत्वार्थ सूत्र जिसमें कितनी जैनिज्म की बातें आई हैं, तत्व की अच्छी बातें तत्वार्थ सूत्र में हमें मिलती हैं। तत्वार्थ के व्याख्या ग्रंथ श्वेतांबरों का अलग हो सकता है, दिगंबरों का तत्वार्थ राजवार्तिक, श्वेतांबरों में ये सिद्धसेन गणी की टीका है भाष्य पर, तत्वार्थ पर भाष्य स्वोपज्ञ स्वयं उमा स्वाति का। तो तीन चीजें, नवकार मंत्र,
भक्तामर और तत्वार्थाधिगम सूत्रम, ये तीन चीज़ें जैन शासन में मानो एकता और समानता के स्फुलिंग हैं। अभेद बहुत है। आचार की बातों में देखें, सिद्धांतों में देखें कि कितना अभेद है जैन संप्रदायों में। अब अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इनको कौन नहीं मानेगा जैनों में। रात्रि भोजन नहीं करना, इसको कौन नहीं मानेगा। और भी सिद्धांतों में कितनी समानता है। कर्मवाद को देख लो, गुणस्थान आदि आदि कितनी चीज़ें होंगी। संभवतः जहाँ दिगंबर श्वेतांबर दोनों में एक मत देखने को मिल सकेगा। थोड़ा थोड़ा सिद्धांतों का अंतर भी हो सकता है। जहाँ स्त्री मुक्ति, केवली भुक्ति, कपड़ा, ऐसी चीज़ें दिगंबर श्वेतांबर के बीच में भेदरेखा खींचने वाली हैं कि दो नगर हैं कि बीच में एक नदी है, नदी के इधर वो गांव, नदी के इधर वो गांव, और नदी मानो भेदरेखा खींचने वाली है। इसी प्रकार दिगंबर श्वेतांबरों में कुछ कुछ सैद्धांतिक बातें, एक परंपरा वस्त्र को पहनना भी स्वीकार करती है। श्वेतांबर परंपरा, दिगंबर परंपरा वस्त्र को मान्य नहीं करती, साधु के लिए मान ली। तो एक मौलिक यह अंतर दोनों परंपराओं में भेद रेखा खींचने वाला बन जाता। सिद्धांत में जहाँ साध्वी की मुक्ति श्वेतांबर परंपरा स्वीकार करती है, तो दिगंबर परंपरा महिला की मुक्ति, महिला को मुक्ति मिले ये मान्य नहीं करती है। मल्लीनाथ भगवान को जहाँ श्वेतांबर परंपरा एक माँ यानी महिला के रूप में स्वीकार करती है, दिगंबर संभवतः उन्हें पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं। यूँ कुछ कुछ डिफरेंसेज दिगंबर श्वेतांबर के बीच में हैं। डिफरेंस है तभी तो मोटा मोटी दो हुए हैं, वरना दो होते भी क्यों। तो वैचारिक भेद कहीं कहीं हो सकता है। तो भोजन के संदर्भ में जहाँ एक ही बार भोजन करने की बात, भोजन पानी दिगंबरों में, तो श्वेतांबरों में यूँ अनेक बार भी दिन में भोजन की बात चलती है। जहाँ एक और मूर्ति पूजा अमूर्ति पूजा में मतभेद है, श्वेतांबरों में भी दो विचारधाराएं हो गई। एक विचारधारा मूर्ति पूजा को स्वीकार करती है, तो दूसरी विचारधारा मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करती। एक परंपरा में या एक दो में मुख वस्त्रिका बांधने की व्यवस्था है, तो कहीं मुख वस्त्रिका इस रूप में बांधे रखने की नहीं भी है। यूँ ये कुछ कुछ डिफरेंसेज हैं, भेद हैं। ठीक है, विचार भेद है। इनके होने पर भी हम अभेद को देखें तो अभेद तो संभवतः बहुत ज़्यादा है। यह हाथ है, अंगूठा और 4 अंगुलियां, कुल 5 अंगुलियां हैं। पांचों अंगुलियां यूँ तो अलग अलग दिखाई दे रही है, पर यूँ बाकी हाथ से पांचों जुड़ी हुई हैं। वृक्ष में शाखाएं अलग अलग हैं, पर मूल तो सबका एक है, शाखाएं अलग अलग हैं। जैन शासन में यूँ माने भगवान महावीर तो एक ही हैं, बाकी ये आमनायों की अलग अलग उस मूल से मानो फिर शाखाएं निकली हैं। तो शाखाएं हैं। हम इस अनेकता में भी एकता का अनुभव कर सकते हैं, भेद में भी अभेद का अनुभव कर सकते हैं। भेद में छिपा अभेद कि अलग अलग सिद्धांत हैं, कुछ उपासना पद्धतियों में भी अलगाव है।
जहाँ दिगंबर परंपरा में नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु कहा जाता है, तो हमारे इधर मथेन बंदा में महाराज, मथेन बंदा में ऐसा कहा जाता। कोई जय कहते हैं, कोई धर्मलाभ कह देते हैं, कोई दया पालो कह दें। ये बंधन की स्वीकृति में अलग अलग शब्द बोले जा सकते हैं। तो ये कुछ अब नमोस्तु है, तो नमोस्तु दिगंबर परंपरा में है, तो श्वेतांबरों में भी नमोत्थु है, प्राकृत में नमोत्थु आता है। तो ये ठीक है, अपनी अपनी परंपरा के अलग अलग है। बाकी इनमें ज़्यादा कोई अलगाव वाली बात ऐसे नहीं लगती है। अपनी अपनी नाम जैसे अलग अलग हैं, किसी का कुछ नाम, ऐसे ही बोलने आदि में कुछ कुछ अलगाव की व्यवस्था हो जाती है। इन सब के होने पर भी एकता रह सकती है। जैनम जयतु शासनम कि अपनी अपनी पद्धतियां हैं, उनके होने पर भी आपसी मैत्री भाव रह सकता है। जहाँ जैन शासन में महावीर जयंती का दिन आता है, कार्यक्रम होता है, तो महावीर जयंती के प्रोग्राम में तो कई बार बड़े शहरों में तो दिल्ली जयपुर जैसे साथ में प्रोग्राम होता है। दिगंबर आचार्य मुनि आदि, श्वेतांबर आचार्य मुनि आदि साथ बैठते हैं, कई साध्वी जी भी बैठती हैं। एक महावीर जयंती के प्रोग्राम में एक मंच पर दिगंबर श्वेतांबर परंपरा के साधु साध्वियाँ, आचार्य उपाध्याय जो भी हैं वे बैठते हैं। तो एक जैन एकता स्थूल रूप में मानो मूर्तिमती हो जाती है, साकार हो जाती है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा।